श्री रजनीश राजपूत जी ने कहा, साहित्य की जो अपनी गरिमा है उसका अपना अंदाज है, आज युवाओं की बात है और युवाओं के साथ चुनौतियाँ भी हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को कराने के लिए बबन कुंवर सेवा समिति और पुस्तकालय परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही संस्था के सचिव बहुत सालों से इनका मैं कायल हूँ कि इन्होंने अपनी प्रतिभा को समय समय पर दिखाया है और इतने कम समय में इतने लोगों को जैसे भी हुआ आदर सिखाई अभिवादन करूँगा। आपने भी काफ़ी कम समय में सभी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। बबन कुंवर के अध्यक्ष श्री विनायक झा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी जोड़ी बनाई है और एक परिवार के साथ इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और साथ में यहाँ उपस्थित तमाम युवाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस ठंड में परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत भी है। आवाज़ ही पता नहीं मेरी पहुँच पा रही है कि नहीं, आवाज़ पहुँच रही है? एक बार युवाओं के इस संबोधन के लिए ताली मार दिया। ऐसा ने बताया कि आग के बीच रखी हुई लकड़ी भी जलने लगती है। तो मैं थोड़ा अधेड़ हो गया हूँ, लेकिन आप युवाओं के साथ मैं भी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। तो जैसा कि रजनीश जी ने कहा कि मैं थोड़ा गा कर आपको मैंने कुछ सिखाऊं, तो चलिए सीखते हैं। अपने हम लोग भरपूर साथ देंगे। गुरुदेव की बात हम करते हैं अपनी ओर से। हर कोई आता है इस धरती पर और आने के बाद एक ही रास्ता है, जाना है। लेकिन इस बीच में जो है, जो शक्ति आपके पास है, ये 20 साल 21 to 40, ये 20 साल क्यों होते हैं इसको थोड़ा एहसास करने के लिए हम लोग एक गीत के माध्यम से, आप लाइब्रेरी परिवार के लोग भी कभी कभी इसको सुनते रहें। जुग जुगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, एक जाता एक आता कम न होता। एक आया कब गया जाना न कोई आदमी, एक गया तो रो पड़े सारे जहां के आदमी। देख लो पहचान लो कण कण खड़ा है आदमी, वक्त पर ढूंढो कभी मिलता नहीं। इंसान की विशेषता ना दवा है उस जहर की, ना दवा है उस जहर की, जब काट लेता आदमी। देखकर सारी ये लीला हाथ मलता दो गज जमी के लिए, आप सही पढ़े लिखे लोग हैं, 2 गज जमी के लिए तरसे धरा पर आदमी, आखिरी बादशाह था ना और कोई आदमी। बादशाह जफर को अपने वतन की कोई जमी नहीं। जुग जुगों से हर सदी का सिलसिला है आदमी, एक आता एक जाता कम न होता। एक लाइन हमारे रजनीश जी ने कहा कि गा कर हो जाए, इंसानियत की बात हो गई तो अब आग की बात भी होनी चाहिए। आप आग हैं, मैं लकड़ी हूँ, जलने का प्रयास कर रहा हूँ। दुष्यंत कुमार की कविताएं हैं, आप काफ़ी सुनते रहे हैं। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि आग जलती रहे। ये आग जो ये आग कितना आप अपने अंदर रखे हैं, ये ज़माना देखेगा और इसको जिएगा। तो इसके बाद मन इतना ही कह रहा है कि आपका जो सब्र है इसके लिए आपका धन्यवाद। दुष्यंत कुमार की कविता को अपने भीतर रखिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना। धन्यवाद पवन परिवार का और हमारे संचालन के लिए रघुवंशी रजनीश जी का। उन्होंने कहा कि इनके नाम में एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं जिनको ओशो कहा गया, इनकी भी वाणी इनको आगे बढ़ाए और बाकी लोगों को भी। सर के संबोधन ने अंदर से वाकई में हिला दिया। कहते हैं ना कि पारस के साथ जब लोहा को सटाइएगा ना तो वो सोना बन जाता है। तो सर कहीं ना कहीं पारस हैं और हम लोग अगर लोहा है अगर इनसे सट जाए तो हम सोना बन जाएंगे। तो इसमें कौन सा ये बड़ी बात है। हमारा ही एक ऊर्जावान रहना युवाओं का निशानी होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने, हम जब मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव ने शिक्षा दिया कि बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर चुकता है, एक डाल पर दूसरा पर जब चुकता है, अगर वो चूक जाए नीचे गिर जाए तो सारा बस किसी भी एक बंदर का अगर नज़र पड़ जाएगा उस पर तो सारा बंदर मिल करके उसको मार डालता है। आप देखते होंगे किसी एक बंदर के पीछे हजारों बंदर लटका हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपना गुण खो दिया है। इसीलिए इंसान को भी, नौजवान को भी अपना गुण नहीं खोना चाहिए। नौजवान का गुण क्या होता है? हमेशा ऊर्जावान रहना। ठीक है, मनुष्य को भी उसी तरह कभी मौका नहीं खोना चाहिए। सर ने अभी 40 साल तक का उम्र सीमा का एक बहुत ही अच्छा गीत गाया है, तो वो यही एहसास करवाता है कि इस बीच में हम इतने ऊर्जावान रहें कि हम अपने जीवन के मिशन को अचीव कर लें। उसी में मेरा 2 पंक्ति है, जिस ओर जवानी जाती है उसी ओर जवाना जाता है, स्वर्णिम इतिहास जवाने का केवल इतना बदला। हम जिधर चलेंगे उसी ओर जवाना चलेंगे। आज कोई भी अच्छा काम करने से अगर आप पीछे उठते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे कामों में हमारी सक्रिय भूमिका रहनी चाहिए। इसी को दिनकर जी ने कहा है, वो सिंधु नदी को ललकारे हैं, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ। इस बात को कुमार विश्वास अभी तक लेकर के चलता है। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट आ चुका हूँ और पटना यूनिवर्सिटी के बैनर तले लॉकडाउन से पहले 2018 में एक भव्य कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम जो है वह बापू सभागार में कवि सम्मेलन जो है वो हम लोग के द्वारा ही हुआ था। और उसमें कुमार विश्वास उस कार्यक्रम को देख करके हम लोग मोबाइल के लाइट से उसका स्वागत किए थे, सारा ऑफ करके और उस लाइट से स्वागत किए थे। बहुत उसको अच्छा लगा था और वो 52-54 वर्ष की अवस्था में भी अपने आप को नौजवान कहता है और उतना फिट रहता है। तो हम क्यों नहीं। अब हमारे बीच त्रिशानु जी हैं और गीत गाना चाहते हैं। सपोर्ट कीजिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, नारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। भारत तो चांद जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूँ आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, ढलता ही रहे और फूले फले। जहांगीरी सलाम, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
नहीं हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। उधर से खींचिए उसके फोटो बोलने है प्रीत जहांगीरी, सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहांगीरी, सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छा है और हम लोग की दुआएं इनके साथ हैं कि जिस काम में जिसको मन लगता है उसमें अपना